नमस्ते दोस्तों। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ है अक्षत गुप्ता सर। अक्षत गुप्ता सर हिंदुइज्म एक्सपर्ट, रिसर्चर और ऑथर है नेशनल बेस्ट सेलर ट्रायलॉजी बुक द हिडन हिंदू के। आज के इस एपिसोड में हमने हिंदुइज्म के कई टॉपिक्स के बारे में बात करी है, जैसे 7 चिरंजीवियों के भूमिकाओं के बारे में, मृत्यु के बाद वाले समय के बारे में, रामायण और आज के यूथ के कनेक्शन के बारे में, और ऐसे ही कई बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। आज के इस एपिसोड से आप डेफिनेटली एक न्यू पर्सपेक्टिव ला पाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इस एपिसोड से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह दिलचस्प एपिसोड। अक्षत सर, वेलकम टू भारत विज्ञान। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। द हिडन हिंदू का पार्ट 3 आ रहा है 9 अप्रैल के लिए। उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई सर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके 2 पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं जो कि नेशनल बेस्ट सेलर में रहे हैं, तो उसके लिए फिर से आपको ढेर सारी बधाई। आपको भी फिर से आभार और फिर से धन्यवाद। थैंक यू सर। तो प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आप ही की बुक में से है। आपने आपकी बुक में 7 चिरंजीवियों की बात करी है। तो ये 7 चिरंजीवी क्यों है हमारे भूलोक में, और ये 4 युगों से क्या कर रहे हैं? जैसे अगर हम दशावतार की बात करें तो विष्णु जी ने तब तब अवतार लिए हैं जब जब पाप या बुराई बढ़ गई है, तो उन्हें नष्ट करने के लिए अवतार लिए हैं। ऐसे ही कुछ कारण जरूर होगा कि चिरंजीवी 7 चिरंजीवी 4 युगों से हैं। तो क्या कारण है इसका? देखिए, ये कहा जाता है कि हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई कारण होता है। इन सब के अपने अपने कारण है कि पहली बात कि ये उन 7 चिरंजीवियों में उनकी गिनती क्यों होती है। इन सब का एक एक बैक स्टोरी है जो कि बहुत ही लंबा है। मतलब हर शख्स इन 7 के 7 नामों पे एक नहीं कई कई पॉडकास्ट हो सकते हैं। हम्म। और ये सारे के सारे चारों युगों से हैं भी नहीं, ये सब अलग अलग युगों में आए हुए लोग हम्म। हैं ना। तो जैसे जो राजा बलि हैं वो सत्युग से हैं, जिनके लिए विष्णु जी के दशावतार में वामन अवतार आए थे। लेकिन इनमें से एक विभीषण भी है जो रावण का भाई था। हम्म। तो वो तो दूसरे युग में है ना। दूसरा युग मतलब त्रेता युग। हम्म। ये भी एक कंफ्यूजन रहता है लोगों की, दूसरे को उनको उनको लगता है द्वापर होगा और तीसरा मतलब त्रेता होगा। तो रामायण युग, त्रेता युग जो है उसमें ये आए। फिर आप और आगे आती हैं तो फिर महाभारत युग आता है जिसको हम द्वापर युग भी कहते हैं। हम्म। उसमें 3 लोग आए। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के मामा जी कृपाचार्य, हम्म। है ना, और पांडवों और कौरवों के दादाजी जो कि महाभारत के रचयिता भी हैं, वेद व्यास। हम्म। वेरी। विभीषण के साथ साथ उस युग से हनुमान भी आते हैं, हम्म। है ना। तो आप देख रही हैं फिर परशुराम है। परशुराम त्रेता युग के शुरुआत से आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग के सॉरी सतयुग के अंत से आते हैं, और कई लोग कहते हैं कि त्रेता युग की शुरुआत से आते हैं। हम्म। नहीं, बॉर्डर लाइन पे हैं वो। हम्म। तो ये सब अलग अलग युगों से में जुड़ते चले गए हैं, और कलयुग आते आते ये इनकी गिनती पहुंची है 7। हम्म। 7 अपने आप में एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजिट है। हम्म। 9 बहुत इंटरेस्टिंग डिजिट है, दूसरा 7 बहुत इंटरेस्टिंग डिजिट है ना। हम्म। तो वो हम उस डिस्कशन में नहीं जाते हैं कि 7 में क्या क्या है। बहुत कुछ है 7 में। हमारे हफ्ते के 7 दिन होते हैं। ही है, इसके पीछे भी साइंस है। साइंस तो नहीं बोलेंगे, पर देखिए जैसे बोलते हैं ना कि भाई अब रंग तो आपने और मैंने नहीं बनाया ना। हम्म। रंग इंसान ने नहीं बनाया ना, लेकिन रंग 7 ही है। हम्म। सुर इंसानों ने डिवाइड किया है, तो हम्म। लेकिन 8 में डिवाइड नहीं कर पाया ना, वो 7 ही डिवाइड कर पाया, है ना। हम्म। कोई कारण होगा, या जो भी समीकरण बैठे होंगे, या जो भी इक्वेशंस बैठे होंगे जिसके कारण हफ्ते में 7 दिन ही हम्म। है ना। तो ऐसी और मतलब हम इस बात को भी हर चीज देखिए, सबसे अच्छी बात है कि हमारे पुराणों में हर चीज को इतने डिटेल में बताया गया है, हर चीज पे इतनी बातें की गई, इतना कुछ लिखा गया है कि हम आज आपसे, आप और मैं जो जो बात करेंगे ना, उस हर बात पे पूरा पूरा पॉडकास्ट हो सकता है।
जैसे 7 चिरंजीवियों पे ही हो सकता है। तो ये जो, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये जो 7 चिरंजीवी हैं अलग अलग युग से जुड़ते चले गए और अभी उनकी गिनती पहुंची 7। और ये माना जाता है कि जब कलयुग खत्म होगा तो दशावतार का भी आपने नाम लिया, तो दशावतार के जो आखिरी अवतार हैं उनका नाम कल्कि है, पता होगा। कल्कि अवतार की मदद के लिए ये 7 के 7 चिरंजीवी उनके आने का इंतजार कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि कलयुग के अंत में काली को हराने के लिए हम्म। कल्कि को मदद की जरूरत है। और इसलिए चिरंजीवी है उनकी ये मदद। 7 चिरंजीवी, अब इसमें भी एक एक दो थॉट है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि 7 चिरंजीवी हैं, कम लोग, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चिरंजीवी 7 नहीं 8 है। जो कि आपकी बुक से पता चलता है। नहीं, वो तो मेरा जो किरदार है वो तो काल्पनिक है। लेकिन कई लोग एक ऋषि को भी ऋषि मार्कंडे को भी बोलते हैं कि वो भी चिरंजीवियों में। तो जो लोग ऋषि मार्कंडे को भी चिरंजीवियों में जोड़ते हैं, उनके हिसाब से चिरंजीवी 7 नहीं 8 हो जाते हैं। मगर ऋषि मार्कंडे की को दीर्घायु प्राप्त थी। दीर्घायु मतलब लंबी उम्र का वरदान था, चिरंजीवी होने का वरदान नहीं था, अमर होने का वरदान नहीं था। हम्म। तो कुल मिला के देखिए, आपको जैसे ये है ना कि 7 चिरंजीवियों में 6 चिरंजीवी जो है उनको तो वरदान मिला है, और अश्वत्थामा एक चिरंजीवी है जिनको श्राप मिला है। लेकिन कुल मिला के ये सब लोग एक ही जगह पे इंतजार कर रहे हैं कल्कि के आने का। मतलब कि वो वरदान के रूप में हो या श्राप के रूप में हो, उनको मोक्ष की प्राप्ति तब होगी जब वो कल्कि के लिए, कल्कि के साथ खड़े होके उनका पर्पस रिजॉल्व करें, है ना। तो फिर काहे का कर्ज और काहे का वरदान, क्योंकि सब तो एक ही पेडेस्ट्रल पे खड़े होके एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे हम युगों में भी देखते आ रहे हैं कि चिरंजीवी ने कहीं ना कहीं अवतारों की मदद करी है। जी जी, हनुमान जी हो गए, परशुराम हो गए, अब अश्वत्थामा। अच्छा, आपने 7 चिरंजीवियों का नाम और दशावतार का नाम एक ही सेंटेंस में ले लिया। ये भी सच है कि 7 में से ज्यादातर जो चिरंजीवी हैं उनका कनेक्शन विष्णु अवतारों से है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उदाहरण के तौर पे हनुमान जी ने साथ दिया राम का, राम थे विष्णु अवतार। राम ने मारा रावण को और राम ने वरदान दिया विभीषण को, फिर राम जो थे वो थे विष्णु अवतार। अश्वत्थामा को श्राप दिया कृष्ण ने, कृष्ण थे विष्णु अवतार। राजा बाली को धरती के अंदर डाला हाँ। वामन अवतार ने, वामन अवतार फिर वही थे, है ना। तो इनमें से ज्यादातर लोग, ज्यादातर जो इमॉर्टल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम्म। कनेक्टेड हैं विष्णु से। हाँ, और इन सब का कि जब जब पाप ज्यादा बढ़ने लगे तब तक वो आते हैं, साथ में आते हैं और उसे नष्ट करने का बिल्कुल, प्रयत्न। वो उनको विष्णु अवतारों को जब भी जरूरत पड़ती है तो ये 7 चिरंजीवी उनके लिए अलग अलग कालखंड में जितने भी होते हैं वो अलग अलग तरीके से खड़े रहते सर, आपने अघोरीज की भी बात करी है आपके बुक में। हैं। जी तो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है अघोरीज के बारे में। या तो वे उन्हें बहुत डिफरेंट क्रिएचर समझते हैं या उनसे डरते हैं। तो जी, एग्जैक्टली अघोरीज होती कौन है? देखिए अघोरी और नागा साधु में ज्यादा फर्क नहीं है, वो एक ही लाइट में देखे जाते हैं। है फर्क, पर वो ना बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाना पड़ेगा उसको बताने में कि अघोरी और नागा साधु में फर्क क्या हो। तो मैं आपको उस टेक्निकलिटी में ना जाते हुए एक ऊपरी तौर पे, है ना, क्लास तो है नहीं, अपन तो टॉक शो में है, तो मैं उसको प्रीची ना बनाते हुए मैं आपको 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ नागा साधु के बारे में। जो शंकराचार्य थे, 8th सेंचुरी में शंकराचार्य थे, जिनको ये समझ में आया था, क्योंकि उस समय इंडिया पे, आज का भारत नहीं, उस समय का भारत पे बार बार इन्वेजन हो रहे थे, हमले हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि भारत के बाहर जो आसपास के जो भी देश थे, मंगोल हो वो और कोई हो, उनको ये समझ में आ रहा था कि यार यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, और मंदिर मतलब खजाना, मंदिर मतलब समृद्धि, धन धान्य। तो जैसे जैसे ये बात फैलती गई, भारत पे इन्वेजन्स बढ़ते गए, भारत पे हमले बढ़ते गए। 8th सेंचुरी में शंकराचार्य को ये समझ में आया, बहुत कम आयु में, उनका देहांत बहुत कम आयु में हो गया था। उनको ये समझ में आया था कि जब तक हम लोगों पे दूसरों की नजर नहीं पड़ी थी ना,
तब तक हम शास्त्रों से तर्क वितर्क करके धर्म की रक्षा कर लेते थे। लेकिन अब जब ऊंट और घोड़े पे बैठ के लोग आ रहे हैं तलवार लेके, तो अब सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं चलेगा, अब शस्त्रों की भी जरूरत पड़ेगी। और तब शंकराचार्य ने एक नए क्लैन का सृजन किया, एक नए क्लैन की उत्पत्ति करवाई। वो थे नागा साधु, और नागा साधु को बनाया शंकराचार्य ने इसी काम के लिए था। दे आर दी वॉरियर्स ऑफ धर्मा, वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए बनाए हुए लोग हैं। और ये मैं कोई आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ये सब लिखा हुआ है। तो आपको अगर अपने आप को पूरे तरीके से धर्म के प्रति समर्पित करना है, तो आपको सारे मोह माया से अपने आप को परे करना पड़ेगा, है ना। तो आप जिन चीजों में बंधे होते हैं वो क्या क्या होता है? परिवार, ब्रांडेड कपड़े, गुड फूड, है ना। मेरा घर और बड़ा हो, मेरा घर और बड़ा हो, मेरा घर और बड़ा, यही सब चीजें है ना। उनको इन चीजों से पहले हटाया गया कि भाई अगर तुम धर्म की रक्षा पे अपना जीवन समर्पित कर रहे हो, तो पहले मोह माया के पाश से आपको मुक्त होना पड़ेगा। आपको बहुत शायद अगर नहीं पता होगा तो आपको अचरज होगा ये जान के कि नागा साधु जब कोई बनता है तो सबसे पहले उसके पूरे पूर्वज और उसके जीवित रिश्तेदारों का उसके हाथ से पिंड दान करवाया जाता है, अंतिम संस्कार करवाया जाता है, उनका भी जो जिंदा है जी, कि आपका स्नेह, आपका मोह उनसे भंग हो गया, अब आपके लिए वो लोग खत्म हो गए। और आखिरी में नागा साधु अपना खुद का पिंड दान करता है कि अब मेरा शरीर और मैं मेरा नहीं, मेरा अस्तित्व आज यहाँ खत्म होता है। और तब नागा साधु उसके क्लैन में जो मठाधीश होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो उस नागा साधु को एक नया नाम देते हैं, जिस नाम से बाद में वो नागा साधु अपने बच्चे पूरे जीवन जाना जाता है। वो कभी अपने परिवार से नहीं मिल सकता, वो कभी अपने आप को अपने पुराने नाम से संबोधित नहीं कर सकता। वो सफेद या भगवा पहनते हैं, और उसी में एक नागा साधु का क्लैन है जिसको बोलते हैं दिगंबर। ये वो नागा साधु होते हैं जो निवस्त्र होते हैं। हाँ, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और उनके वेशभूषा के कारण हम लोग को थोड़ी उनसे घबराहट होती है। तो उनकी वेशभूषा जी, उनकी वेशभूषा है इसलिए वैसी क्योंकि उस समय की जरूरत थी कि जो बाहर से हमको इन्वेट करे ना, उनको हमारे वॉरियर्स को देख के घबराहट हो। तो इसीलिए जब हम इतना सोचते हैं कि नहीं वो तो ह्यूमंस को भी खा लेते हैं, या पर उनका साइकोलॉजी इस हिसाब से है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि ये कौन है, वो सिर्फ खाने के लिए ही खा रहे हैं। जिन चीजों से हम एक्चुअली डर रहे हैं कि वो बहुत अलग है या बहुत ऐसा, वो उनका प्रोसेस है टू रीच गॉड। शिवा की प्राप्ति का हर सबका अपना माध्यम होता है, सबके अपने रास्ते होते हैं। अघोरियों का मानना ये होता है कि अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, हर चीज बनाई गई है शिव की। तो अगर शिव ने आपको और मुझे बनाया है तो आपके मेरे अंदर जो है वो भी शिव ने बनाया। जिस पेड़ पौधे को शिव ने बनाया है उसी शिव ने हमको भी बनाया है। तो अगर हम पेड़ पौधे खा सकते हैं, हम चिकन मटन खा सकते हैं, तो वो भी मांस का टुकड़ा है और ये भी मांस का टुकड़ा है। एक उससे भी बेहतर एग्जांपल ये है कि ये ऐसा ही क्यों करते हैं। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, बच्चे को हम क्या कहते हैं? भगवान का रूप कहते हैं, करेक्ट। भगवान का रूप कहते हैं, लेकिन उस बच्चे को इतनी अकल नहीं होती, इतनी समझ नहीं होती कि मैं अपने ही सुसु में खेल रहा हूँ, है ना। वो सुसु कर देता है, वो बैठा रहता है, वो उसमें खेलता होता है। हम बड़े लोग उस बच्चे को बताते हैं कि बेटा ये चिच्ची है, तब उस बच्चे को समझ में आता है कि ये गंदा है। लेकिन जब तक उस बच्चे को समझ नहीं होता ना, तब तक आप बोलते हैं कि वो भगवान का रूप है। ये वाला जो रास्ता है ना भगवान तक पहुंचने का, अघोरी उस रास्ते को मानते हैं कि हम इतने साफ हो गए हैं अंदर से कि हमको गंदा भी गंदा नहीं लगेगा। क्या कच्चा क्या पका, क्या गंदा क्या साफ, सब एक है। तो अगर आप, हाँ, अगर आप और हम बोलते हैं कि एक बच्चा जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, अब वो बच्चे को आप जो दे दोगे खा लेगा ना वो, तो वो भगवान का रूप है।
तो एक वयस्क आदमी जब वही करता है तो आप उससे डरते क्यों हैं? वो भी भगवान का रूप है। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत है ये। तो हम मानव मृत्यु से इतने क्यों डरते हैं? सिर्फ इसलिए कि पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, या इसके पीछे भी कोई स्पिरिचुअल रीजन रहा है, या कुछ कनेक्शन रहा है इसका? देखिए होता क्या है ना कि हम जब तक मानव शरीर में भी होते हैं, हमको अंधेरे से डर लगता है हम्म। ना? आप अभी एक कमरे में जाएंगे रात को, अगर आप अकेले हैं और अगर लाइट चली जाएगी तो घबराहट होगी। हम्म। वो घबराहट अंधेरे से या काले रंग से नहीं होता है। वो घबराहट इस बात से होती है आपको और मुझको कि हम अगला कदम कहाँ रख रहे हैं वो हमको पता नहीं। हम्म। हमको दिख नहीं रहा है कि आगे क्या है। वैसे ही मृत्यु के बाद का जो जो सफर है वो हमको पता नहीं। आप जब अपने बिल्डिंग से, अपने घर से निकलते हैं तो आपको दिखता है ना कि ये रोड उस तरफ जा रहा है, उधर और लोग जा रहे हैं, वो हम्म। रोड फलाने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। अब हम्म। तो जीपीएस आ गया है, मैप्स आप गूगल पे लगा लेते हैं। नहीं तो आप पुराने लोगों से पूछेंगे तो उनको अनगिनत बार अनजान रास्ते पे जाके जाते आते लोगों से पूछना पड़ता था कि भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है, या हमको वहां पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचे। यहाँ हम्म। पे वो आध्यात्म के गुरु आते हैं जो आपको पुराने पद्धति से रास्ता बताते हैं ताकि आपको अंधकार में रोशनी मिले और अंधकार में डर ना लगे। क्योंकि गूगल मैप, स्पिरिचुअलिटी वाला गूगल मैप अभी तक बना नहीं। तो हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमको ये मालूम है और ये लगता है कि मृत्यु के बाद जो हमारा सफर शुरू होगा, उस पूरे सफर में, उस रास्ते में हमको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो राह चलता हो और हम उसको रोक के पूछे कि भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है। हम्म। हम भटकने से डरते हैं, मृत्यु से नहीं डरते। तो जैसे हमारे मानव जीवन की एक निश्चित उम्र होती है, वैसे ही आत्मा की भी एक निश्चित उम्र होती है। देखिए हर चीज कहा जाता है ना कि जिस चीज की शुरुआत होती है उस चीज का अंत होता है। और हम्म। जो अनंत हो जाता है, जो अनादि हो जाता है, वो तो शिव है। कि जिनकी ना उत्पत्ति हुई ना जिनका अंत होगा, ना जिनका जन्म हुआ है ना जिनकी मृत्यु होगी। इसके अलावा हर चीज का, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, लेकिन हर चीज खत्म होगी। शायद आपको और आपके दर्शकों को ये बात सुन के अच्छा ना लगे, मगर ये सच है कि ये पृथ्वी भी एक दिन खत्म हो जाएगी। तो हम जो भी जमीन का टुकड़ा खरीद के जमा कर रहे हैं, हम अपना नाम करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, हम बैंक बैलेंस बना रहे हैं, वो बैंक भी नहीं रहेगा, बैलेंस तो कहाँ ही रहेगा। क्योंकि ये पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। बड़ा बड़ा स्पूकी थॉट है ये कि एक ऐसा दिन होगा जब जब सौरमंडल में पृथ्वी नहीं होगी, तो आपका मेरा एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होगा। मगर ये होगा एक दिन, सच में ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? हम्म। डायनासोर्स लोग की बुद्धि नहीं थी, पर डायनासोर्स को ये अगर बुद्धि होती तो उनको भी इस बात से डर लगता कि एक दिन वो खत्म हो जाएंगे, और उनको भी एक समय में ये लगता कि हम तो कभी खत्म ही नहीं हो सकते। हम्म। तो सोल की भी उम्र होती तो होगी, पर आप और मैं, हम लोग बहुत छोटे हैं अपने सोल एज में, अपनी समझ में, कि हम सोल, देखिए एक जब हम कपड़े सिलवाते हैं ना, सॉरी मेरे जो उदाहरण होते हैं ना वो बड़े इधर उधर जाते हैं, पर मैं आपको लास्ट में अपनी बात रख लेता हूँ। जब हम कपड़े सिलवाने जाते हैं ना, तो वो एक इंच टेप लेके, सेंटीमीटर इंच टेप लेके टेलर हमारा नाप लेता है। आप कितने भी लंबे और कितने भी चौड़े होंगे, आपको पता है कि उस इंच टेप के अंदर आप फिट हो जाएंगे, क्योंकि इंच टेप उतना लंबा है। सोचिए कि अगर उस टेलर को किसी दिन बोल दिया जाए एक पेड़ को नापने के लिए, तो वो इंच टेप से नहीं नापेगा ना। हम्म। सोल वैसे ही है कि हम उसकी उम्र नाप नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ, उदाहरण के तौर पे अगर आप अपने दिल दिमाग में मान लें कि एक आत्मा की उम्र 1000 साल है, हम्म। तो भी आप उसको नाप नहीं सकते हैं, क्योंकि वो 1000 साल 50-50 साल के 20 जन्म में वो कवर करेगा, हम्म। या 100-100 साल के 10 जन्म में कवर करेगा, या 10-10 साल के 100 जन्म में कवर करेगा। इसका ट्रैक वो खुद नहीं रख सकता। हम्म। तो आप संचित करते हैं, फिर आप उस कर्म को काटते हैं। जिस रोज आपका लेना देना बराबर हो जाता है, उस दिन आप वो सोल खत्म हो जाती होगी, ऐसा मेरा मानना है।
तो अघोरीस का रास्ता सीधे वो मोक्ष का रास्ता होता है, जिसमें वो क्योंकि यही वो एक शायद बहुत अच्छी स्टेप होती है जिसमें वो सारी प्री स्टेप्स को छोड़ के एक सीधा रास्ता वो मोक्ष की ओर अपना लेते हैं। जी, तो मैंने कहीं सुना था बहुत ही अच्छी बात कि एक एक हिंदू ही क्यों था जिसने शून्य की खोज की। हम्म। वो शून्य की खोज करने वाला वो हिंदू इसलिए बन पाया क्योंकि वो अनंत ढूंढ रहा था, इन्फिनिटी ढूंढ रहा था। और इन्फिनिटी का रास्ता शून्य से हो के जाता है। वो शून्य ढूंढने निकलता तो उसको शून्य नहीं मिलता, वो इन्फिनिटी ढूंढने निकला था इसलिए उसको शून्य मिल गया। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो जब एक 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 इंसान जब ये दिमाग में आता है कि मेरे को इन्फिनिटी तक पहुंचना है, इन्फिनिटी मतलब गॉड। सतयुग, आप मेरी उंगली देखिएगा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सतयुग, ये डमरू बन गया। हाँ। शिव जी का डमरू बन गया। इसको आप जब पेन कागज में डमरू को जल्दी जल्दी चलाते जाएंगे तो वो बन जाएगा इन्फिनिटी का सिंबल, जो आपको हम्म। पता भी नहीं चलेगा, है ना? हम्म। तो डमरू अगर इन्फिनिटी का सिंबल है तो शिव इन्फिनिटी। जी। शिव तक पहुंचने के लिए आपको शून्य तक पहुंचना पड़ेगा। शून्य तक पहुंचने के लिए वो 5 चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं, जिसको अघोरी, नागा, साधु और कई ऋषि मुनि एक एक करके छोड़ते हैं। परिवार का मोह, हम्म। एक छत का मोह, हम्म। अच्छे खाने का मोह, हम्म। अच्छे वस्त्र का मोह, और अपनी देह का मोह, अपने हम्म। बॉडी का मोह। तो जो जीते जी इन 5 चीजों को छोड़ देता है ना, वो शून्य तक पहुंचता है, और शून्य के आगे इन्फिनिटी होती है। अद्भुत, अद्भुत। एक और प्रश्न मुझे अधिकतर ये बहुत एक्साइट करता है और हमारे भारत के विज्ञान की और फिर से उसकी कला को मतलब एक बार फिर से इसको अप्रिशिएट करने का मन करता है। तो मेरा अगला सवाल मंत्र से था कि जी मंत्र में बहुत शक्ति होती है। ये सदियों से अब तक रीसेंट सेंचुरीज तक प्रूव होते आ रहा है। इसके एग्जाम्पल हम हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में भी देख सकते हैं। जैसे महाभारत में दुर्वासा, हाँ, ऋषि दुर्वासा कुंती माता को मंत्र देते हैं जिससे वे देवलोक से किसी को भी बुला सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि रामायण में भी राजा दशरथ के जो पूर्वज रहे हैं उनके लिए विश्वामित्र ने अंतरिक्ष में दूसरा स्वर्ग बना दिया। तो मंत्र की यह ताकत हुआ करती थी। तो मंत्र कैसे काम करते हैं? Some priests suggest that they go into the universe and restore energy dynamics. So is this how they work? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे गलत होने से कभी कोई परहेज नहीं रहता है, क्योंकि जो कुछ करने की कोशिश करेगा ना, गलती उसी से होगी। मुझे मुझे मंत्रों का बहुत ज्यादा ज्ञान है नहीं, मतलब ज्ञान है एज इन कि बहुत सारे मंत्र याद हों हम्म। और आप लगातार हर रोज उसका उच्चारण कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। गिनती चुनिंदा मंत्र जो सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं। मुझे लगता है कि ये जो पूरा मंत्रों वाला सिस्टम है ना, हम्म। वो एक लैंग्वेज था अच्छा। उन डिवाइन बीइंग से कनेक्ट करने का, जिनके बीच आपको और मुझे एक दूसरे की बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम एक भाषा में बात कर रहे हैं। हम्म। अगर मैं अभी हिब्रू में बोलने लगूंगा और आप मैंडरिन में बात करेंगी, तो ना हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और ना बाकी के ऑडियंस हमको समझ पाएंगे। करेक्ट? तो करेक्ट। हमको एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए ना, आपस में वार्तालाप करने का। वार्तालाप। मुझे लगता है कि ये जो एंशियंट संस्कृत था, वैदिक संस्कृत था, ये सब जो मंत्र थे, ये मंत्र से बहुत ज्यादा थे। हम्म। आज हम क्यों नहीं आंख बंद करके बुलाते हैं तो भगवान नीचे उतर आते हैं? हमारे ग्रंथों में तो लिखा है कि पहले हम मंत्रों का उच्चारण करते थे तो भगवान आ जाते थे। हाँ, कभी मंत्रों का उच्चारण करते थे तो कुछ और हो जाता था। मंत्रों के उच्चारण से अलग अलग अस्त्रों को बुला लिया जाता था। हाँ। मतलब इसका दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि आप उस मंत्र को अगर बोलते थे तो उस अस्त्र को उसकी भाषा समझ में आती थी कि अरे वो मुझे बुला रहा, चलो। हम्म। अब हमको वो मंत्र नहीं पता, और सिर्फ मंत्र बोलने से नहीं होता ना भाई, अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं ना। आप सूटकेस होता है आपके पास, उसमें आप ऐसे एक 3 नंबर्स को सेट करते हैं और वो आपका लॉक होता है। करेक्ट? लेकिन हम्म। उस लॉक से वो खुल जाता है, उसके बाद भी तो वो दो बटन साइड से खोलना पड़ता है ना।
फिर चेन खोलना पड़ता है, तब आपका सूटकेस खुलता है। करेक्ट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो जो 3-4 स्टेप्स का प्रोसेस है ना, उसमें हमारे पास जो बच गया है ना, वो सिर्फ मंत्र बच गया है। उस मंत्र का उच्चारण कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितनी बार होना चाहिए, किस वक्त पे होना चाहिए, ये सब हमको अब मालूम नहीं। तो हम सूटकेस का वो 3 नंबर वाला लॉक खोल लेते हैं, हम सूटकेस नहीं खोल पाते, सूटकेस बंद ही है। तो इसलिए हमारी विश्वसनीयता उन मंत्रों पे घटती जा रही है। ऐसी कोई स्टोरी रामायण या महाभारत से जो कि मिस इन्फॉर्म है यूथ में, या उन्होंने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया है, जो कि आप क्लियर करना चाहेंगे हमारे यूथ में? आप अगर मुझे कोई ऐसी आपके हिसाब से लगता है कि ये मिस इन्फॉर्म्ड है, आप बताएं तो मैं उसकी क्लैरिटी दे सकता उत्तर उत्तरकांड जो है रामायण का, उसके बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। कुछ कहते हैं कि उत्तरकांड नहीं था, कुछ कहते हैं कि वे था। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि इस वजह से उत्तरकांड नहीं था, क्योंकि अब तक जैसे रामायण चलती आ रही है उसमें जिस तरह से राम का किरदार बताया है, सीता माता का किरदार बताया है, वो मैच नहीं करता उत्तरकांड से। उसमें बहुत अलग बताया गया है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्या उत्तरकांड था या नहीं था? या अब तक ये एक क्वेश्चन मार्क ही है कि ये अभी हमें नहीं पता? देखिए, ये हमें नहीं पता और ये हमें कभी पता भी नहीं चलेगा। वो कहा जाता है ना कि अगर आप मिथ्या मानेंगे तो माइथोलॉजी और सत्य मानेंगे तो सत्यलॉजी। और हम्म आप ये हमको ये समझना पड़ेगा कि लिखित फॉर्मेट में हम्म डॉक्यूमेंट होने का जो प्रोसेस शुरू हुआ है भारत में, वो 5-6 हजार साल पुराना ही है। मगर हमारा जो असल इतिहास है वो कई लाख साल पुराना है। हम्म अगर हम बोलते हैं कि सतयुग इतने साल का था, 12 लाख सम ईयर्स का सतयुग था, और हमारे पास सतयुग की कहानियां जिंदा हम्म है ना। त्रेता युग 8 लाख इतने साल का था, हमारे पास त्रेता युग का रामायण का पूरा गाथा, सबका बैक स्टोरी जिंदा है। तो वो अब तक इसलिए जिंदा है क्योंकि वो मौखिक तौर पे जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल किया है। हम्म जब मुंह से कोई चीज ट्रैवल होती है ना, तो वो समय के साथ बदलती जाती है। इसीलिए अब के लोग, जिनको एक दूसरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो हर काम लिखित में करते हैं। पहले के लोग एक दूसरे पे ज्यादा भरोसा करते थे। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि लिपि थी और वो नहीं लिखते थे, लिपि भी सीख रहे थे, हम्म लेकिन वो मौखिक तौर पे, भजनों के तौर पे, चालीसाओं के तौर पे, गीतों के तौर पे, है ना, हम्म वो ऐसे कई 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 जनरेशन ट्रैवल हुए हैं। लेकिन जब इतने लंबे समय तक इतनी बड़ी बड़ी गाथाएं और महाग्रंथ ट्रैवल होते हैं, तो वो समय के साथ उसमें थोड़ी बहुत मिलावट होना स्वाभाविक हम्म है ना। तो हम एक फिल्म देख के आते हैं, हम उस फिल्म को एज इट इज नहीं सुना पाते हैं ना, हम उसमें कुछ छूट जाता है, कुछ जुड़ जाता है। जी। तो वैसे बदलते बदलते अब जो चीज हमारे सामने है, उसमें कंट्रोवर्सी का कारण ही यही है, क्योंकि उस अब हर हमारे एंड में होने वाली हर चीज के बहुत सारे वर्जन है। हम्म तो जब आप एक ही चीज पे 3 वर्जन देते हैं ना, तो तीनों वर्जन जो हैं वो संदेहास्पद हो जाते हैं। सब जी। कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। सनातन का कोई स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। ये हमारी खूबी भी है और हमारी खामी भी। हम्म सबको अपना लेना हमारी खूबी है और कट्टर ना होना हमारी खामी भी है। अद्भुत। बताइए। कि गीता के लिए या महाभारत पढ़ना अभी यूथ को बोलते हैं क्योंकि आप उस से डायरेक्शन ले सकते, एक गाइड ले सकते हैं। गीता के थ्रू महाभारत में किस तरह से बताया गया है श्री कृष्णा ने कि आपको किस तरह से जीना चाहिए। पर रामायण पढ़ना यूथ के लिए भी अभी भी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? देखिए, रामायण का दूसरा नाम रामचरितमानस है। हाँ जी। रामचरितमानस नाम है। उसका मतलब क्या है? रामचरितमानस शब्द का मतलब क्या है? कि राम नाम का एक मानस, जिसके चरित्र का वर्णन जिस गाथा में किया है, वो रामचरितमानस। मतलब रामचरितमानस के थ्रू ये समझाया जा रहा है कि एक मानस को कैसा होना चाहिए जी। अपने आचरण में, अपने विचारों में, अपने कर्मों में। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये उस वक्त की बात है
जब रावण दूसरे देश में रहता था, है ना। अब हम उस वक्त में जीते हैं जब रावण कई बार बगल के घर में रहता है, कई बार अपने ही घर में रहता है, कई बार हमारे अंदर भी रहता है। कई बार हमारे अंदर भी रहता है। तो चारों युगों में फर्क यही है कि सतयुग में अलग अलग प्लैनेट्स में होते थे गॉड्स और डेविल्स, और पृथ्वी में गॉड्स होते थे, सिर्फ गॉड्स होते थे, इसीलिए उसका नाम सत्य युग है। वहां कोई झूठ नहीं बोलता। जब त्रेता शुरू हुआ तो डेविल्स का पावर इतना बढ़ गया कि वो पृथ्वी के अंदर आ गए और देवभूमि भारत के बाहर तक आ गए, तो सीता का अपहरण हो गया। तो यहाँ देवभूमि भारत से देव राम गए और चीजों को ठीक किया। जब तीसरा युग आया, जिसको कि अब हम द्वापर युग कहते हैं, उसमें डीमंस का, डेविल्स का, असुरों का, राक्षसों का वर्चस्व इतना बढ़ गया कि अब वो देवभूमि भारत के अंदर आ गए और हर परिवार, हर खून, हर ब्लड लाइन में घुस गए, जिसके कारण महाभारत एक ही परिवार के अंदर का विध्वंस था। और अब वो वक्त है जब वो दो असुर इतना शक्तिशाली हो गया कि वो हम सबके अंदर भी। आपने कई लोगों को सुना होगा जो बोलते हैं वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, पर जब आता है ना तो बहुत ज्यादा आता है। हाँ। फिर मेरा गुस्से में काबू नहीं रहता। ये जो गुस्से में काबू नहीं रहना, या आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो किसी का नुकसान कर रहा है, लेकिन आप प्रॉफिट के लिए कर जाते हैं। आपको कॉन्शियसली मालूम है ना कि वो गलत है, पर प्रॉफिट ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये सब उनका प्रभाव हम लोगों पे बढ़ता हुआ है। इसीलिए जब इसी का अति हो जाएगा तो फिर एक वॉर होगा, जिसके बाद फिर से सतयुग शुरू होगा। डमरू इन्फिनिटी चलता रहेगा। अद्भुत सर। आपकी बुक के बारे में बात करते हैं। द हिडन हिंदू पार्ट 3 आ रहा है। अब तक 2 पार्ट आ चुके हैं जो कि नेशनल बेस्ट सेलर रहे हैं। तो अभी भी शायद कुछ दर्शक ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आपके बुक के बारे में नहीं पता है, तो अगर आप आपकी बुक के बारे में उन दर्शकों को बता सके। राइट जी, तो किताब का नाम द हिडन हिंदू है। जैसा कि आपने बताया, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी की जो पत्नी है, उनकी जो समकक्ष हैं साक्षी धोनी, उन्होंने इस किताब के राइट्स खरीदे हैं और 3 पार्ट में इस पे फिल्म बन रही है। 2 पार्ट नेशनल बेस्ट सेलर बन चुका है और वी हैव मैनेज टू सेल 1 लाख कॉपीज। अभी तक हम 1 लाख से ज्यादा कॉपी का सेल रिकॉर्ड बना चुके हैं 1 साल से कम वक्त के अंदर अंदर। तीसरा पार्ट 9 अप्रैल को रिलीज हो रहा है। और कहानी, अगर मैं आपको एक लाइन में सिर्फ आपके दर्शकों को अपनी किताब और अपनी कहानी के प्रति आकर्षित करने के लिए बताऊं बहुत ही शॉर्ट में, तो वो ये है कि एक अघोरी पकड़ में आया 2020 में, अभी रिसेंटली 2 साल पहले, 3 साल पहले, और उसको 7 अलग अलग एक्सपर्ट्स बैठ के इंटरोगेट कर। तो उसको नार्कोटिस्ट इंजेक्शन दिया और साथ में उसको सम्मोहित कर दिया, हिप्नोटाइज कर दिया। उसके पास कोई मार्जिन नहीं है झूठ कहने का, उसके मुंह से जो निकलेगा सच निकलेगा। और जब वो बताना चालू करता है तो वो कहता है कि मेरा नाम ओम शास्त्री है, मेरी उम्र 40 साल के आसपास है और मेरी उम्र बढ़ती नहीं है, रुक गई है। मैं मरता नहीं हूं, मेरी उम्र नहीं बढ़ती है, और मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूं, पकड़ में 2020 का युग में है। मैं वो 8वां चिरंजीवी हूं जिसके बारे में दुनिया ने आज तक सुना नहीं, और मैं ढूंढ रहा हूं उन 7 चिरंजीवियों को जिनके बारे में आप और मैं थोड़ा थोड़ा जानते हैं। वो कहता है कि मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला हूं और कृष्ण से भी। मुझे इन 7 चिरंजीवियों के बारे में पता है, मगर इन 7 चिरंजीवियों को ये नहीं पता कि उनके बीच में एक और है जो कि मैं हूं। तो मैं उनको ढूंढ रहा हूं ताकि मैं उनको बता सकूं कि मैं उन जैसा हूं। ये बहुत छोटे में मैं बता रहा हूं। अब इस अघोरी को क्यों पकड़ा गया है, इसके पास ऐसा क्या है जिसके कारण इसको ढूंढा जा रहा था, ये 7 एक्सपर्ट्स कौन है, ये अभी तक जिंदा है तो कैसे जिंदा है, ये 7 चिरंजीवियों को क्यों ढूंढ रहा है, ये सब चीजों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा द हिडन। मैं बिल्कुल कहूंगी हमारे सारे दर्शकों को कि ये साइंस और हिस्ट्री, और जिसमें हमारी एंसेस्टर्स के द्वारा जो भी हिस्ट्री रही है उसे पढ़ने का एक बहुत ही अद्भुत तरीका है। और क्योंकि ये नेशनल बेस्ट सेलर भी रहा है तो जरूर आखिर आप सब लोग भी गेस कर सकते हैं कि कुछ बहुत ही अद्भुत है इस बुक में। सर, एक और क्वेश्चन मैं आपके बारे में पूछना चाहूंगी कि आपकी जो हिस्ट्री रही है
वो जी, बहुत इंस्पायरिंग रही है। आप आपकी पास्ट में एक कुछ बहुत डार्क फेस में जी, थे और एक बहुत इंस्पायरिंग तरीके से आप आगे बढ़े। तो जी, अगर आपको ठीक लगे तो आप अगर हमारे दर्शकों को बता सके जी, ताकि वो भी अपने जीवन में प्रकाश ढूँढ सके। जी। तो आपने जो लास्ट लाइन कहा है कि ताकि वो सब लोग भी अपने जीवन में प्रकाश ढूंढ सकें, मेरे जीवन के प्रकाश का नाम है बुलबुल, बुलबुल गोयल। वो मेरी पत्नी है और मेरे आसपास का पूरा वाइब पॉजिटिव रखना। और अगर अगर वो अगर लड़का होती तो उनका नाम प्रकाश ही होता। तो हम सब आप सबको जो लगता है कि मेरी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, कोई भी शख्स अगर दुनिया में ये कहता है कि वो जहां पहुंचा है अपने बलबूते पहुंचा है, तो वो भरोसे के लायक नहीं, क्योंकि वो झूठ कह रहा है। कोई बड़ा अकेले नहीं बन सकता है, उसको सही लोगों की जरूरत होती है, सही माध्यम की जरूरत होती है। और जो भी लोग उन सही लोगों और सही माध्यम के लिए ग्रेटफुल जीवन में अपने नहीं रहते, उनका पतन ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है, ऐसा मेरा मानना है। जी, मेरा पास बहुत डार्क रहा है कई मायनों में। और पर मैं उस डिप्रेशन से मैं निकल आया। ये आप सोचिए ना, डूबते हुए आदमी को, इंसान को, आप सोचिए बड़े से समंदर में जहां एक तिनका नहीं, एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं, आप कितनी देर तैर लेंगे बिना खाए, बिना पिए, धूप में गर्मी में आप कितनी देर तैर लेंगे? हुँ, अगर उसके बाद आप किसी किनारे तक पहुंच गए ना कोई नाव आई होगी जिसमें सवार होके आप जिंदा हैं, हुँ, है ना। अब वो नाव को आप लकड़ी बोलते हैं या भगवान के बनाए पेड़ से बनी नाव है, वो तो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन आप अकेले तैरते तैरते समंदर पार नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सहयोग की जरूरत होती है। और मैं डिप्रेशन में गया था। उस वो कोई इंसान डिप्रेशन में भी अकेले नहीं जाता है, और कोई इंसान डिप्रेशन से बाहर भी अकेले नहीं आता। आपको डिप्रेशन में ले जाने के कारण होते हैं और आपको डिप्रेशन से बचा के लाने के लोग होते हैं। हुँ। अद्भुत सा है। मैं आपने बहुत ऊपरी तौर पे इसको बता रहा हूँ, उसके डिटेल में जाने में एक तो आपका पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, और साथ में हम आज इसमें जिस तरीके की बातें कर रहे हैं जी। उसमें ये चीज, हाँ, भगवान पे भरोसा रखिए। आप भगवान पे भरोसा रखेंगे तो फिर भगवान आपकी मदद के लिए सही साथी भेज देगा। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है। नहीं, ये गलत लाइन है, ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं हो सकता। अगर मैं हिंदू हूं तो मेरा भगवान मेरे साथ और मेरे सामने होता है, ऊपर नहीं रहता। अद्भुत, अद्भुत। मैं गाय को खाना खिलाता हूँ, और मैं गाय के सामने अगर हाथ जोड़ता हूँ तो मैं उसको भगवान की श्रेणी दे रहा हूँ। हम माता पिता को भगवान का रूप मानते हैं, हम बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं। हमारा भगवान ऊपर वाला नहीं, हमारा भगवान हमारे साथ रहता आप बहुत गर्व से बोल रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ क्योंकि बहुत कम आज ये यूथ बोल पा रहा है। वो आ गया कि नहीं वी आर इंडियन और दिस एंड दिस। सिर्फ यह बोलना कि हम हिंदू हैं प्राउडली, ये भी आजकल लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है। और अगर आप एज प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, ये बहुत बहुत ही अप्रिशिएबल बात है। तो अगर आपको ये बात मेरी अच्छी लगी है कि मैं गर्व से ये कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं आपको अपनी लिखी एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ, जो आपके दर्शकों को अच्छा लगेगा अगर उनको भी इस बात पे गर्व है कि वो हिंदू है। तो वो कविता कुछ ऐसी है कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूं और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सिया व राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूं, आक्रमण का घाव भी मैं हूं, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूं, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूं,
शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूं, तूफान हूं और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, गर्व से प्रणाम मैं हिंदू। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर डीप नॉलेज एंड फिर से बहुत बहुत सारी बधाई आपकी द हिडन हिंदू पार्ट 3 के लिए। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया। आपके सवाल नए थे। मैं बहुत बार एक ही सवाल का जवाब देता हूँ। मुझे इसलिए आपके साथ पॉडकास्ट करके मजा आया क्योंकि आपके सवाल में नया था। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप और मैं जल्दी ही फिर से एक और बहुत खूबसूरत सा पॉडकास्ट करें। जरूर सर, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो यह था हमारा एपिसोड अक्षत गुप्ता सर के साथ। मुझे उम्मीद है कि शो के दौरान आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, जाना होगा एंड डेफिनेटली एक न्यू पर्सपेक्टिव लिया होगा। थैंक यू सो मच अगेन फॉर लिसनिंग। मैंने अक्षत सर की सोशल मीडिया लिंक्स नीचे अटैच कर दी है, साथ ही में उनकी बुक की लिंक्स भी अटैच्ड है। उन्हें ज़रूर देखें, पढ़ें और नॉलेज गेन करें। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए। थैंक यू सो मच अगेन।